Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is protocol. What is the protocol? Protocol है क्या? समझते हैं. Protocol very common term और ये इस टेक्नोलॉजिकल वर्ड को हम सभी लोग आए दिन सुनते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग? ये कैसे काम करता है और ये क्या है, यह समझते हैं हम आसान शब्दों में. दरअसल प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, ये हमारा क्या है कि डिफरेंट रूल्स का जो है ना, ये समूह है, एक समुच्चय है. राइट, इट इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स. तो इसे ही हम कहते हैं प्रोटोकॉल. और सेट ऑफ रूल्स क्या है, इसके ऑरिजिन से हम लोग शुरू करते हैं. देखिए, द वर्ड प्रोटोकॉल कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटोकॉलन. What is the meaning of it? Actually, two words को ये क्या किया गया है, जोड़कर ये बनाया गया, प्रोटो एंड कॉलन. इट मीन्स कि प्रोटो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, एंड कोला, राइट, कोला मीन्स ग्लू, मीन्स अटैच. ग्लू का मतलब अटैच. तो यहां यह बता रहा है कि यह जो है फर्स्ट जो अटैच्ड हो जाए, it is the protocol, right? Or simply we can say that it is the set of rules. हम लोग आसानी से कि इसमें क्या है कि कुछ नियम है, उन नियमों के समूह के अकॉर्डिंग ये काम करना, दिस इज द प्रोटोकॉल. Originally it refers to the first page attached to a manuscript containing essential information. ये हमारे एसेंशियल इंफॉर्मेशन के जो कंटेन करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के, और वो हमारा जो अटैच्ड है, इट इज द फर्स्ट अटैच्ड पेज, इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. और ये हमारा क्या करता है, यही हमारा जो अटैच्ड होता है, ये रूल्स को, यानी कि हमारे डिफरेंट रूल्स को, रेगुलेशंस को, वो हमें क्या करता है, वो बताता है, असाइन करता है. बट लेटर the term came to mean set of formal rules or procedures. तो ये formal rules हो गया ये बाद में, right? तो it is called set of rules, it's called protocol. अब इसके डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड और प्रमाणिक है. ए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, बात वही रिपीट कर रही है. स्टैंडर्ड यह मानक है, और procedure that govern how data, communication or activities are carried out between systems, organizations or individuals. यानी प्रोटोकॉल एक ऐसा हमारा सेट ऑफ रूल्स है और प्रक्रिया का समूह है, जो यह निर्धारित करता है, यह तय करता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत संस्थान या व्यक्तियों के बीच डेटा का संचार या गतिविधियां जो होती है, हमारी एक्टिविटीज जो हमारी होती है, उन एक्टिविटीज को कैसे संचालित करेंगे, कैसे ये हमारा कम्युनिकेट करेगा. तो इस प्रोसीड्यूर को जो बताते हैं, यही हमारा क्या होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है. तो प्रोटोकॉल सिंपली वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, राइट. तो सेट ऑफ रूल्स ही हमारा है, तो इट इज प्रोटोकॉल. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स की बात करें, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है हर कुछ के लिए. जैसे मान लीजिए कि मैं सड़कों पे चलता हूं, तो उसके लिए कुछ नियम है कि हमें लेफ्ट चलना है, कैसे चलना है, कैसे ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, डिफरेंट वहां पे रूल्स हैं. तो इट इज द प्रोटोकॉल, राइट. सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. लेकिन इसके लिए हमारा क्या है कि डिफरेंट है, कम्युनिकेशन के लिए अलग हो जाएंगे. फिर हमारे जो है लाइब्रेरी साइंस के लिए जो छात्र होंगे, लाइब्रेरी साइंस के जो कुछ ऐसे हमारे होंगे, उसके लिए कुछ अलग रूल्स हो जाएंगे. उसके अलावा भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अलग अलग हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो यहां पर अब हम बात करेंगे ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ये कम्युनिकेशन, संचार जिसे हम बोलेंगे. तो ये है यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क के बीच का नियम, सेट ऑफ रूल्स. कंप्यूटर एंड किसके बीच, नेटवर्क के बीच. तो इट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल.
तो जो यूज किया जाता है हमारा ट्रांसमिशन के लिए, जो बिटवीन द किसका होता है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स के बीच होता है, तो इसके लिए जितने हमारे नियम्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं जो काफी पूछे जाते हैं। HTTP, इसके तो पहले सबसे पहले तो यह जानने कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और पूछे जा रहे हैं। तो HTTP वेरी कॉमन क्वेश्चन, नो डाउट, फिर भी ये रिपीट कर लेते हैं। तो ये HTTP का फुल फॉर्म हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा कैसा है, वेव कम्युनिकेशन है, वेब पेज का ये कम्युनिकेशन है जो संचार को क्या करती है, ये संचार के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे हम कहते हैं। दूसरा हमारा है HTTPS, यानी यह हमारा क्या है, सिक्योर्ड वेव कम्युनिकेशन। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है बट ये सिक्योर्ड, एज फॉर सिक्योर, तो इट इज सिक्योर वेव कम्युनिकेशन। यह भी हमारा एक प्रोटोकॉल है जो गुड एग्जांपल है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर के लिए ये क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, तो इट इज FTP प्रोटोकॉल्स। इसमें भी सेट ऑफ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करती है ताकि हमारा इजिली और स्मूथली क्या हो कि वो फंक्शन में रहे, कहीं भी वो ट्रैप ना करे। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम लोग मेल्स के लिए जो यूज करते हैं वो क्या होता है, SMTP। क्वेश्चंस यह भी पूछे जा चुके हैं NTA में। तो ये हमारा क्या हो गया, SMTP। सेट ऑफ हमारा क्या होता है, रूल्स ऐसा जो मेलिंग के लिए, वो क्या है, मेल ट्रांसफर के लिए जो एक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड SMTP, सेंडिंग ईमेल्स, राइट। TCP/IP, काफी कॉमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार यह रिपीट किए गए हैं। तो TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए क्या है, ये जिम्मेवार है, रेस्पॉन्सिबल है, इट इज द TCP एंड IP। इसे हम कहते भी एक और कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोटोकॉल सूट अगर पूछता है तो यह हमारा क्या है, यही है प्रोटोकॉल सूट, TCP एंड IP। TCP/IP इज द प्रोटोकॉल सूट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटोकॉल सूट क्या है, कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए जिसमें एक ऑप्शन यह भी था, तो दिस वन इज द प्रोटोकॉल सूट TCP/IP। तो यह भी हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स में, पहला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को। ना अब नेटवर्क प्रोटोकॉल भी है हमारा, नेटवर्क के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, यानी कंट्रोल हाउ डेटा इज रूटेड एंड डिलीवर्ड। ये कैसे जो है ना हमारा रूट और डिलीवर करेगा हमारे डेटा को, किस रूट में कहां जाना है, क्या करना है। जैसे रोड पे, सड़कों पे हम चलते हैं तो उसका रूट एंड क्या होता है, हमारा कुछ मैप होता है, कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरह से हमारा नेटवर्क पे भी ये क्या होता है कि काम करता है, राइट। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, एक तो IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हमारे क्या करता है, एड्रेस एंड रूटिंग के लिए काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, IP। दूसरा हमारा होता है UDP, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अब देखिए इसका नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो कभी कभी यह भी पूछता है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल में हमारा कौन कौन होगा, वहां तो आपका यह भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इनमें से 2-3 दे दिया जाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल में और फिर इसमें से एक दे दिया। तो हमारा क्या होता है कि कंफ्यूजन ना हो या क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम लोग आसानी से हम कर पाए। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल हमारा IP, UDP एंड ICMP है। और UDP क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। ये फास्ट कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, यानी कनेक्शन लेस ये हमारा क्या होता है, ये जो होता है कि यानी कि ये बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, कनेक्शन लेस का मतलब कि ये कोडलेस, राइट। तो ये हमारा कोडलेस एक हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। एंड ICMP एरर रिपोर्ट, ये क्या करती है कि हमारा एरर को रिपोर्ट करने के लिए, और इट इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो IP, UDP, ICMP इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब थर्ड वन इज दैट कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोटोकॉल, जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा किया और बताया। तो यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये हमारा क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कौन कौन सा है,
Z39.50 इंफॉर्मेशन रिट्राइवल बिटवीन द लाइब्रेरी सिस्टम। Z39.50 क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए यानी एक्सेस करने के लिए हम कहीं से भी किसी वक्त जो करते हैं उसके लिए ये कौन काम करती है? Z39.50 ही ये काम करती है, जो हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया था। राइट। दूसरा हमारा जो है OAIPMH, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। तो मेटा डेटा पे हम लोगों ने किया है हार्वेस्टिंग। तो मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, जो इसमें मेटा डेटा हमारा होगा उसके शेयरिंग के लिए मेटा डेटा पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटा अबाउट डेटा इट्स कॉल्ड मेटा डेटा। इस टॉपिक पर हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन किया है और इस पर पूरे के वीडियोस को भी देखा जा सकता है। तो OAIPMH, it is also library and information science protocols. Now SRU or SRW, search and retrieval via wave services. It is also a protocol, but which type of the protocol? LIS protocol. तो it is LIS protocol। तो ये सारे हमारे LIS protocol नेटवर्क प्रोटोकॉल में IP, UDP and ICMP and कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, TCP/IP जो प्रोटोकॉल सूट से हम जानते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या हैं इस पर हम लोगों ने जाना, प्रोटोकॉल्स के हम लोगों ने टाइप्स को जाना, इसके ऑरिजिन को हम लोगों ने देखा, ये होता क्या है यह हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। और फाइनली अब हम लोग कंक्लूड करते हुए यह जानेंगे इन कुछ प्रश्नों के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो लेट्स सी, द टर्म प्रोटोकॉल इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये किस लैंग्वेज से प्रोटोकॉल ये हमारा जो है इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इट इज द ग्रीक। दिस वन इज द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो गया कि ग्रीक जो है इसी टर्म से, इसी जो है ये टर्म जो है प्रोटोकॉल टर्म जो है डिराइव किया है, ओरिजिन हुई है। नाउ ओरिजिन अब बात करें, द ग्रीक वर्ड जो है प्रोटोकॉलन जो है ओरिजिनली मीन्ट फॉर। तो मैंने बताया शुरू में डिस्कस किया कि प्रोटो और ये कॉलन, राइट, दो हमारे क्या है यहाँ पे वन और ये दिस वन इज द सेकंड, है ना। तो दो पार्ट से और ये दोनों पार्ट का अपना अलग एक मीनिंग है। तो फर्स्ट का मतलब जो था हमारा प्रोटो का मतलब था कि फर्स्ट पेज, इसका मतलब है फर्स्ट पेज, एंड कॉलन का मतलब था ग्लू, याद आ रहा होगा ग्लू। और ग्लू से यहाँ क्या मीनिंग है? ग्लू का मतलब वहां क्या ये डिफाइन कर रहा है? तो इसका मतलब है कि ये अटैच्ड करना। तो फर्स्ट पेज अटैच इट कॉल्ड प्रोटोकॉलन। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पेज अटैच टू अ मैन्युस्क्रिप्ट। सी इज द राइट आंसर। तो सी हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। नाउ ए प्रोटोकॉल इज द बेस्ट डिफाइंड एज। प्रोटोकॉल जो है बेस्ट डिफाइन हमारा है कौन सा इसमें से करता है? आप इसमें से चूज करें ऑप्शंस को। ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, ये तो सवाल नहीं, सेट ऑफ रूल्स है ना ये। तो बी यानी कि ये हमारा क्या सेट ऑफ रूल है ना, रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेव कम्युनिकेशन। कौन सा प्रोटोकॉल जो है हमारा वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है? ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है LIS जो हमारा है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे कम्युनिकेशन के लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं एंड डिफरेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो ये पूछ रहा है कि वेव कम्युनिकेशन के लिए, तो वेव कम्युनिकेशन के लिए हमारा कौन सा है? HTTP इज द राइट आंसर, यूज्ड फॉर वेव कम्युनिकेशन। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ HTTPS differs from HTTP because, क्योंकि S यहां पे लगा है तो दिस इज डिफर। तो S का मतलब क्या हो गया? यूजेस इंक्रिप्शंस फॉर सिक्योरिटी, यानी कि ये हमारा एस जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो एस का मीनिंग यहां पर क्या है? सिक्योरिटी से। तो सो दैट की बी इज द राइट आंसर। तो HTTPS differs from HTTP because it uses encryption for security. So it's the right answer. Now
विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, यानी कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारा ईमेल्स के लिए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था SMTP इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ FTP स्टैंड्स फॉर, ये क्या है हमारा FTP, तो फाइल क्या हो गया हमारा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फाइल ट्रांसफर हम लोगों को देखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम तो नहीं होगा, प्रोग्राम कट गया, फास्ट तो कट गया, और ये फाइल ट्रांसफर, दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सी पुनः आ गया और यह हमारा सही जवाब होगा। TCP/IP इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, जैसा कि हम लोगों ने समझा और जाना था कि यह हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल सूट कहलाता है, राइट, प्रोटोकॉल सूट इसे बोलते हैं, राइट, सूट। तो ये प्रोटोकॉल सूट है और ये क्या करता है, प्रोटोकॉल सूट ही जो है वो इंटरनेट के लिए, TCP/IP किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये तो इंटरनेट के लिए है। तो यहां पर देखें TCP/IP इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द लाइब्रेरी करता है, यस दिस वन, तो ये बी इज द राइट आंसर, यानी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल सूट है ये। तो ये TCP/IP के लिए यह बी जो है आपका पूरी तरह से सही जवाब है। नाउ विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस, कौन सा जो है कनेक्शन लेस है, तो कनेक्शन लेस UDP, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ JAT31.50 प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ये हम लोगों ने देखा था कि किसके कैटेगरीज में था ये, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिट्रीवल के लिए, नहीं LIS के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये जो हमारा है किसके लिए है, LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये लाइब्रेरी के जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होते हैं कहीं से भी एक्सेस करने के लिए, एनी टाइम एनीवेयर एट एनी प्लेस, दिस इज द रेस्पॉन्सिबल, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर LIS services. तो JAT39.50 is the very important protocol for LIS system. तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सही जवाब क्या हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।